बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान रौनक और नादिया मिर्ज़ा। सेनेट इलेक्शंस की जो नशिस्त पाकिस्तान टेलीविज़न ने लगाई है, उसी सिलसिले में हाजिर हुए हैं और अब जो है नताइज तकरीबन सब सूबों से जो है वो आ गए हैं। यहाँ पर विफाक का नतीजा जो है वो भी सबसे ज़्यादा जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। जो रिटर्निंग ऑफिसर ने अनाउंस किया कि इस्लामाबाद की जो जनरल नशिस्त है उस पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो 169 वोट लेकर, जो कि PDM के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार थे, सेनेटर मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के जो सेनेटर उम्मीदवार थे हफीज़ शेख साहब, वो 164 वोट उन्हें मिले हैं, जिस पर शहबाज गिल साहब ने ट्वीट भी किया है कि जनाब हम इसको चैलेंज भी करेंगे। शिबली फराज साहब ये भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ आपसे लाइव शेयर कर रहा था, वो भी उसमें भी यही कहा गया कि जनाब ये पैसा चला है और यही वो डर और खौफ था जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान को उस वक्त भी था जब हम वो ओपन बैलेट की पिटीशन लेकर, की अपील लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। यही इसी चीज़ को रोकना था, क्योंकि करप्शन के खिलाफ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रिजवान। और इस हवाले से जो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं उनसे हम रब्ता करते हैं, और पैनलिस्ट जो हैं जिन्होंने आज हमें इस ट्रांसलेशन में हमें ज्वाइन भी किया है, नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम नासिर बेग चुगताई साहब। दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह सर। असद खरल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद खरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वेल दोनों शख्सियात से गुजारिश ये है कि मैं आपके पास आऊँगी और आपका एनालिसिस हमें आज तो चाहिए, रोज़ चाहिए होता है, आज ज़रा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एनालिसिस की वैल्यूज़। बट मैं जो आज सेनेट में इस्लामाबाद से PTI की खातून रुकन फौजिया अरशद जीती हैं, 174 वोट्स आज उनको सेनेट इलेक्शन में पड़े हैं। उन्होंने PTV से बातचीत की है, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है। आइए वो पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी, हम इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है, और मेरे साथ जो ख़वातीन की नशिस्त पे इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रही थी आज, फौजिया अरशद साहिबा, वो कामयाब हुई हैं। 174 वोट उन्होंने लिए हैं, और उनके मुकाबले में जो फरजाना कौसर थी उनके 169 वोट हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आज जो इलेक्शन हुआ इसको ये किस तरह से देखती हैं, और दूसरा ये कि इस कामयाबी के बाद इनके आगे जो है वो किस तरह की इनकी जो है वो इक़दामात भी होंगे, और पार्टी के साथ किस तरह से ये खैर खाई करेंगे। जी मैडम, आप जीत गई, पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने इतने वोट लिए 174। हालांकि गिलानी साहब जो जीते हैं दूसरी सीट, उन्होंने 169 वोट लिए हैं, आपके वोट ज़्यादा हैं, ये एक अच्छा जेस्चर है। क्या कहना चाहेंगी आज के इलेक्शन के हवाले से? मैं सबसे पहले तो अपने खुदावंद ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और उसके बाद मेरे जो लीडर हैं इमरान खान, उन्होंने मुझ में एतमाद किया, और उन्होंने मुझे इस सीट इतने रिस्पेक्टफुल पोस्ट के लिए चुना। मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं एक बहुत पुरानी 2005 से PTI की कारकुन हूँ, छोटी सी, और मैं जितना शुक्र अदा करूँ अपने तमाम जो मेरे साथ खड़ी हैं MNAs, इन्होंने जितने भी मेरे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके वोट पर आज मैं सेनेट का इलेक्शन जीती हूँ। और मेरी जो जीत है वो मेरी जीत नहीं है, मेरी जीत है मेरी कायद इमरान खान की, PTI की। और हम सब यहाँ पे बहुत खुश हैं कि हमारे खान जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद की सीट को, इस्लामाबाद की बाशिंदी जो हैं, मैं सिटीज़न हूँ, इस्लामाबाद का मेरा कोटा है, वोट है, और मुझको दिया। और एक कारकुन होने के नाते हमने प्रूफ कर दिया कि हमारी जो पार्टी है वो कारकुनों को कितनी अहमियत देती है, और कारकुन ही हैं जिनकी वजह से हमारी पार्टी मजबूत रही है, रहेगी इंशाल्लाह। और हम सब यहाँ पर खान के लिए बहुत खुश हैं कि ये वाली सीट हमने जीती है, और ये जीत हमारी पार्टी की है। थैंक यू सो मच। मैडम आप बताइए, आज सारी जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे फौजिया अरशद साहिबा की गुफ्तगू, जिसमें वो बता रही थी कि किस तरह से अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड भी, कि किस तरह से उन्होंने वो हमेशा से PTI के रुकन है, और अपनी जीत उन्होंने पार्टी के चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नाम की है। नासिर बेग चुगताई साहब, जरा आपकी तरफ आते हैं, इस हवाले से फर्दर बात करते हैं। आज जो कुछ हुआ सेनेट में, अब हुकूमती शख्सियात की तरफ से कहा जा रहा है कि यही वो खदशात थे जिसकी बिना पर हमें ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड थी, हमें करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना था, लेकिन बदनसीबी कि ऐसा नहीं हो सका, और एक दफ़ा फिर वो पार्टी जीत गई, या वो पार्टी के उम्मीदवार जीत गए जो पैसा लगाती है, और पैसा एक दफा फिर चल गया। योर टेक सर। आपने उन सबको तो दिखा दी है
गिलानी साहब का नहीं दिखाया, आपने बिलावल साहब का नहीं दिखाया, तो मैं समझता हूँ ज़्यादती है। दूसरी बात ये कि गिलानी साहब ने जितने वोट लिए हैं वो हैरत अंगेज हैं बहुत ज़्यादा। पीडीएम के वोट 160 पड़ते हैं शायद, या 161। कल रात का जो डिनर था उसमें 161 थे और उन्होंने वोट लिए 169। इसका मतलब है उनको 9 वोट एक्स्ट्रा मिले। जी बिल्कुल। 7 मुस्तरद हुए, 9 और 10 16 वोट जो हैं वो इधर उधर हुए। अब वो कैसे हुए, किस तरह हुए, ये तो इंक्वायरी बताएगी, इन्वेस्टिगेशन बताएगी। और क्योंकि 226 मौजूद है इसलिए अभी उसको खुलने का इम्कान भी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो रीकाउंटिंग का कहेगी, दोबारा काउंटिंग वोट चेक करेगी वो कि कौन से वोट रिजेक्ट हुए हैं। क्योंकि जब वो एक वजीर लीड करेगा वोट ख़राब करने को, वोट मस्त करने को अपने दस्तखत करके, तो उसके पैरोकार भी करेंगे ना। 6-7 मिल गए उनके, तो वो 7 अफराद। सर वो तो गलती हो गई ना, गलती को कौन लीड करता है? कोई गलती नहीं, बिल्कुल नहीं। आप गलती नहीं मानते? कल की वीडियो थी, उसको देख के किया उन लोगों ने, तरबियत हासिल की। आप कह रहे हैं वो वीडियो से सीखा उन्होंने? उससे तरबियत हासिल की उन्होंने, वो तरबियती वीडियो थी उनके लिए। हाँ। आपको पता है सर, तो फिर इस वीडियो ने कोई काम भी तो किया होगा ना, ये भी फिर आपको सोचना, ये इस पे भी तो बताएं कि उस वीडियो ने क्या काम किया है ना। आपने शहरियार आफरीदी ने वोट अपना खराब कर दिया, उसने ये तो बताया था कि वोट खराब किस तरह करते हैं। अच्छा जरा मैं अच्छा तो आपका मौक़िफ़ ये है कि शहरियार आफरीदी साहब, ओके फाइन, वीडियो से बहुत सारे लोगों ने सीखा, लेकिन बहरहाल इसमें कोई बात, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना नासिर बेग चुगताई साहब कि पैसा चला है, करप्शन एक दफा फिर चली है। जब तक मेरी बात नहीं सुनेंगे आप पूरी, इस तरह नहीं काटा करें। जी सर, जी सर, जी सर। मैं लॉ पढ़ रहा था, लॉ में कहीं नहीं लिखा कि ये जुर्म है। जी सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। मैंने कहा जब लॉ में कहीं नहीं लिखा कि ये जुर्म है। पड़ोस के मुल्क में जो बैलेट पेपर होता है उस पर होता है कि ये आपके नुमाइंदे हैं, अगर किसी को वोट नहीं देना आपको तो आखिरी खाना खाली है, उस पर लिख दे नो वन इज कैपेबल। तो ये सूरत हाल है। अब ये कि इससे पहले की वीडियो, उससे पहले की वीडियो, चेयरमैन नैब की वीडियो, नोटों के बंडलों की वीडियो, संजरानी ने किया क्या, उसने किसको खरीदा है, उन्होंने किसको बेचा, किसने किसको बेचा, ये सब अगर हम पहले पकड़ लेते ना तो आज रोते नहीं बैठ के हम, आज नहीं रोते हम। हमने पहले नहीं पकड़ा, वो भुगत रहे हैं। अगर ये बदनवानी हुई है तो उसको फिर आगे नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप ट्राइब्यूनल जाएं, इलेक्शन कमीशन जाएं, सब रास्ते खुले हुए। ठीक है असद करल साहब, अब मसला ये है कि सेनेट के इलेक्शन में पिछले, हमें सबको पता है, आपको पता है, हमें पता है, एवरीबडी नोज, पैसा चलता है, मैल प्रैक्टिस होती है, करप्ट प्रैक्टिस होती है। इस दफा भी हो गई, लेकिन इस दफा करप्ट प्रैक्टिस होने में नया क्या था? बिकॉज इट वाज अ ह्यूज इलेक्शन और इट वाज द हाइप वाज क्रिएटेड वेल। मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब या जो हुकूमत को जो इतलात थी, जो इंफॉर्मेशन थी कि इसमें पैसा चलेगा और ये सारा मामला होगा, वो तो आपने देख लिया कि पैसा भी चला और ये मामला हुआ भी। अब मामला ये है कि ये 7 वोट जो मुस्तरद होना और 5 वोटों का फर्क है जी। और जो वीडियो चली थी, जो सामने आई थी हैदर जिलानी साहब की, अली हैदर जिलानी की, उसके अंदर भी वो बता रहे थे कि अगर आपने वोट हमें नहीं भी देना तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वोट जाया करना है। अब 7 वो वोट जाया हो गए और फिर 161 की बजाय उनको 169 वोट मिल गए। 60 वोट जाया होने के बावजूद गिलानी साहब ने जो 21 कम थी वो भी उन्होंने ले लिए और उल्टा 5 वोट मजीद भी उन्होंने ले लिए। 7 वोट मुस्तरद हो गए और यकीनन उसमें मुस्तरद होने वालों में अक्सरियत वोट जो है वो तो हुकूमती पार्टी या उनके इत्तेहादियों की लग रही है, क्योंकि शहरयार अफरीदी साहब का भी उन मुस्तरद होने वाले वोटों में वोट शामिल है। अब अगर दूसरी जानब देखा जाए तो 174 वोट लेके फौजिया अरशद साहिबा जो है उसी हाउस से कौमी असम्बली के वोट, वो उनके पास 174 वोट किस तरह आ गए? उनको क्या पीडीएम के लोगों ने वोट दिए? मैं समझता हूँ इसमें 2-3 चीजें। एक तो यह है कि जो कैंडिडेट का चुनाव है जो हफीज शेख साहब का, उस हवाले से भी पीटीआई के कुछ लोगों के तहफात थे जो कि पीडीएम ने उस चीज का फायदा उठाया है।
दूसरी जानब से खरीदो फरोख्त का मामला भी चला है और जरदारी साहब और बिलावल साहब इस सारे मामले को लीड कर रहे थे। और अगर नून लीग भी इस तरीके से खरीदो फरोख्त करती तो वो भी अपनी जो कैंडिडेट है उसको वो जितवाने में कामयाब हो सकती थी, अगर इस पैरामीटर को मान लिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि जरदारी साहब या बिलावल साहब ने पैकेज डील करने के बजाय सिर्फ गिलानी साहब के ऊपर फोकस रखा और यही वजह है कि वो अपनी सीट उन्होंने निकाल ली, जबकि दूसरी सीट जो है वो पीटीआई की कैंडिडेट जो है उसने ली। तो अब मामला ये है कि ये 7 जो वोट है जो मुस्तरद हुए हैं, जो चैलेंज करने के हवाले से शहबाज गिल साहब का जो ट्वीट सामने आया है, तो मे भी इस हवाले से वो कोई निकालने की कोशिश कर रहे होंगे कि 5 वोटों का फर्क है, अगर 7 वोट जो है उनके हवाले से कोई इस तरह का कोई फैसला आ जाए, जो कि माजी में हमने देखा तो नहीं इस तरह का फैसला। बहरहाल पीडीएम की ये जो नशिस्त जो कामयाब हुए हैं वो तो इसको बहुत ज्यादा वो अचीवमेंट करार दे रहे हैं और वह यहाँ तक कह रहे हैं कि ये वजीर आजम इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ बेसिकली ये रेफरेंडम है, अदम एतमाद है, क्योंकि उनके पास 172 लोगों की बजाय 164 वोट उनके कैंडिडेट को मिले हैं। तो अब बहुत सारी चीजें हैं इसके आगे जो जा रही हैं। बहरहाल जो पैसा चलने का मामला है वो इसमें तो जाहिर है कि वो चला है। चुगताई साहब और उसी खरल साहब, मैं चुगताई साहब की तरफ आना चाहूंगा। चुगताई साहब जरा इस बात को एड्रेस कीजिएगा, जैसे उन्होंने भी, खरल साहब ने भी कहा, नादिया भी कही थी, 174 वोट जो है वो दूसरी कैंडिडेट ले लेती हैं फौजिया अरशद साहिबा। तो अगर हम जो उस वीडियो पे इतना स्ट्रेस कर रहे हैं, अगर तो वो वीडियो इतनी कामयाब रही है तो वो फिर वोट उधर क्यों नहीं पड़े? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी की शख्सियात खेली हैं असल में, क्योंकि वो अगर वोट ज़ाया ही करने थे तो उधर भी हो सकते थे। दूसरा सर, जी जो रेफरेंडम कह रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कि सिंबॉलिक नो कॉन्फिडेंस है ये, तो सर ये किस हद तक हकीकत है? क्या कोई ताल्लुक बनता है इसका? असद एक बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, मैं इनकी बात ठीक से सुन नहीं पाया क्योंकि बहुत कुएं में से आवाज़ आ रही थी, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं तो बिल्कुल दोस्त कह रहे हैं। देखिए, वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी जो है जी, जिसके इमरान खान साहब बहुत शहदाई हैं, बहुत तारीफ़ें करते हैं, उसमें एक क्लॉज है, पर क्लॉज नहीं, वो एक रिवायत है कि अगर आपका एक मोशन भी, कट मोशन भी रिजेक्ट हो जाए या आपकी करारदाद मुस्तरद हो जाए, हाँ जी, तो प्राइम मिनिस्टर अपना बैग उठाता है और घर चला जाता है। ये ब्रेक्जिट पे हुआ है सर ऐसा? एग्जैक्टली, और उससे पहले भी हो चुका है। जी जी, जो लेडी ऑफ आयरन लेडी थी वो भी एक वोट से, उसका एक रेजोल्यूशन मार्गरेट थैचर का, उसका एक वोट से रह गया था, वो घर चली गई थी। 8 साल की वजारत उज़्मा के बाद एक वोट की बुनियाद पर घर चली गई थी क्योंकि उसका एक रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था। इस तरह 3-4 वाक़यात इसी तरह के ब्रिटिश डेमोक्रेसी की। अच्छा, इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ और लोगों के साथ भी ये हुआ। हमारे जमाली साहब एक वोट से हुकूमत करते रहे, ये रिवायत है हमारे यहाँ। आज जो कुछ भी हुआ है वो देखिए, सिंध असम्बली में जो हुआ वो अलग था, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो अलग था। जो कौमी असम्बली में हुआ है वो दरअसल होल हाउस का एक मूव है। होल हाउस ने मिसट्रस्ट किया, डिस्ट्रस्ट किया है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जिनका उम्मीदवार था हफीज शेख। और इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर को रिवायत के मुताबिक, डेमोक्रेसी की रिवायत के मुताबिक बहुत सरीखे, और वो मुझे लगता है वो खतरे में नहीं है, उनको एतमाद का वोट लेना चाहिए। नासिर बेग चुगताई साहब, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि इस, ठीक है, क्योंकि एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी बिटवीन यूसुफ रजा गिलानी साहब और हफीज शेख साहब। अगर हफीज शेख को वोट नहीं पड़ सके लेकिन दूसरी तरफ फौजिया अरशद को वोट पड़े, तो फौजिया अरशद को वोट पड़े भी तो हैं, उन वोट को हम क्यों भूल रहे हैं कि वो 174 वोट उनको पड़े भी हैं? उनको पड़े हैं, लेकिन जीता मेन कंपटीशन कहाँ था, किस पे जोर लगाया हुआ था? पूरा जोर फौजिया पे नहीं था। नादिया, आप बात समझे ना, सब गिलानी पे लगे हुए थे, गिलानी का हार, गिलानी की जमीनें, गिलानी पीर वगैरह वगैरह। और बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा खेला है आखिरी 2 दिनों में, लेकिन ये टेस्ट मैच था, इसमें 3 दिन जो फील्डिंग की अपोजिशन ने बहुत तगड़ी थी और वो अपना काम कर गए। और प्राइम मिनिस्टर ने हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद कुछ वोट वापस ले लिए, लेकिन ज़्यादा वोट नहीं ले सके। वजह क्या है कि उनकी टीम जो है वो गलत थी, उनकी टीम ने वो कारकर्दगी नहीं की। वो सुबह उठ के बयान देते हैं और शाम को बयान देकर सो जाते हैं, वो कहीं नहीं गए। जाम कमाल ने बहुत कोशिश की, जाम कमाल ने तो इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने के बाद भी इंतखाबी मुहिम चलाई। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कोशिश हुई, उन लोगों ने सीखा था
इन लोगों ने कुछ नहीं सीखा, इस्लामाबाद वालों ने, कौमी असम्बली वालों ने गलती प्राइम मिनिस्टर की टीम की है, जो प्राइम मिनिस्टर को भुगतना पड़ेगी। असद करल साहब, अब यहाँ पर दो जो जिसकी तरफ इशारा दे रहे हैं वो दो फैक्टर्स हो सकते हैं। इधर ये कि हफीज शेख साहब के नाम पर किसी को एतराज़ हो, जिस तरह से आमिर लियाकत साहब को भी हमने देखा कि वो कहते रहे कि जी पार्टी का वोट है, मेरा वोट, मैं पार्टी के साथ हूँ लेकिन मैं वोट नहीं दूंगा, उसका रीज़न वो इस शख्सियत को बताते रहे। दूसरा एक रीज़न ये हो सकता है कि जाहिर सी बात है पार्टी के लोग बिक गए और वो उनकी वो लॉयल्टी जो थी वो पार्टी के साथ नहीं रही, और पार्टी के जो दूसरी तरफ जो उनके खरीदार थे उन्होंने उस लॉयल्टी को खरीद लिया। या हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जो पार्टी के बागी अरकान थे या मुनरिफ थे पार्टी से, तो इसमें से आप किसको ज्यादा वेट देते हैं, हफीज शेख साहब की शख्सियत को या पार्टी के नाराज या बागी अरकान की? देखिए, मैं समझता हूँ कि 3 फैक्टर थे हफीज शेख साहब की शिकस्त में और गिलानी साहब की जीत में। एक तो यह है, गिलानी साहब आपको पता है स्पीकर कौमी असम्बली रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, और उनका अरकान असम्बली जारी बात है रिपीट हो गए, वही मोर देन 50-60% वही लोग बार बार आते हैं असम्बली के अंदर, उनका इंट्रैक्शन था नंबर 1। दूसरी बात थी पैसे के हवाले से, जो चलने के हवाले से दूसरी बात वो थी जो हफीज शेख साहब ने नहीं चलाया, ना पीटीआई की जानब से कोई इस तरह का मामला सामने आया। तीसरी चीज ये है कि जो नाराज अरकान थे, जो बागी अरकान आप कह रहे हैं, जो ओपनली कह रहे थे साउथ पंजाब से, फैसलाबाद से और इस तरह कुछ सिंध के लोग भी, कि जो पीटीआई के ऊपर एतमाद कर रहे थे, उनकी क़यादत के ऊपर, वजीर आजम के ऊपर और वजीर आला पंजाब के ऊपर ओपनली बरबला कह रहे थे कि हमारे काम नहीं किए गए, हमारे साथ जो वादे किए गए वो नहीं पूरे किए गए, उनके तहफ़्ज़ात थे। तो मेरा ख्याल उनको कैथारसिस करने का एक मौका मिल गया, अपना रद्द-ए-अमल देने का मौका मिल गया, चूंकि सीक्रेट बैलेट था, तो वो भी यकीनन उसका बेनिफिट जो है एक मौजूद शख्सियत होना और मौजूदा हुकूमत पंजाब और वफाक से नाराजगी अरकान की, वो बेनिफिट में कन्वर्ट हो गया यूसुफ दा गिलानी साहब और उनकी शख्सियत की वजह से। क्योंकि अगर अब्दुल हफीज शेख साहब की जगह पे असद उमर या और कोई इस तरह के नजरियाती पीटीआई के कारकुन होते, तो अगर फौजिया अरशद साहिबा जो पीटीआई की कारकुन है, जो कि इतनी ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, अगर उनको 174 वोट पड़ सकते हैं, तो अगर पीटीआई का कोई और पॉपुलर लीडर अगर आ जाता तो यकीनन वो एक अच्छा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता था। अच्छा असद करल साहब एक सेकंड, ठीक है असद करल साहब, मैं जरा चुकाई साहब के पास, बल्कि रिजवान को भी आपसे सवाल पूछना है। मैं सिर्फ मुख्तसरन जरा पार्टी पोजीशन जो अब बन रही है इस सेनेट में वो मैं बताती चलूं, जो हमें इस वक्त पीटीआई डेफिनेटली एक मेजर पार्टी होगी, अक्सरियत होगी उसके पास। पीटीआई की 26 नशिस्तें सेनेट में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 22 नशिस्तें होंगी अब सेनेट में, जो कि आपका अपर हाउस है। पीएमएल-एन की 18, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 15, JUIF 4, इंडिपेंडेंट भी इसमें 4 होंगे। MQM के 3 सेनेटर्स, MQM ने एक सेनेटर ज्यादा ले लिया है। अभी सिंध की तरफ भी जरा जाते हैं। BNP के 2, ANP के 2, NP के 2, PK मैप 1, PMLQ 1, जमात इस्लामी 1 और GDA 1। नासिर बेग चुगताई साहब, अगर सिंध के हवाले से आपसे बात करें तो सिंध में भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी जो कि अमूमी तौर पे कहा जा रहा था कि वो 6 सीटें ले लेगी, लेकिन उसने 7 सीट ली। ऑल्दो प्रेडिक्शन तो मुराद अली शाह साहब 9 से 10 की भी कर रहे थे, पीपल्स पार्टी ने 7 ले ली, MQM ने भी 2 उठा ली और इसी तरह से 2 PTI को मिल गई। GDA के पास हाथ कुछ नहीं आया। सिंध में क्या हुआ सर? GDA को बड़ा सख्त झटका लगा है और ये गलती GDA की अपनी है कि उसने आखिरी वक्त तक कोई ऐसा लचक नहीं दिखाई जो इंतखाबात में होती है। MQM को 2 सीटें मिल गई बहुत है, और मेरे ख्याल है 2 सीटें अंडरस्टैंडिंग से मिल गई है। PTI की ज़ाहिर है 2 सीटें बनती हैं, लाजी बनती हैं। 24 वोट का हमारे यहाँ रेशो था, एक सीट पर 24 वोट और 22 वोट सिंध के अंदर, तो उन लोगों को मिल गए और टेक्नोक्रेट भी आ गए, नियाज़ नाइक भी आ गए, फैसल सब्ज़वारी भी आ गए। सिंध में बताऊँ आपको, लोग अच्छे आए बहुत। सैफुल्लाह बड़े मुतनाज़ शख्सियत ज़रूर आए, फैसल वाडवा भी फैसल वाडवा का मुझे पता नहीं सब क्या हुआ कि वो भी मुतनाज़ शख्सियत हैं, लेकिन ये सूरत हाल है कि बाकी लोग बहुत ठीक ठाक हैं, काबिल लोग आए। नियाज़ नाइक, शहीद रहमान, फैसल सब्ज़वारी, फारूक एच नाइक, खालिदा तैयब तो बहुत से बच्चों की टीचर रह चुकी हैं, कराची के सैकड़ों बच्चों की टीचर रह चुकी हैं, हज़ारों की।
तो सही। बड़े काबिल एहतराम लोग आए यहाँ पर, बाकी का मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन सिंध में नतीजा वही है जो हम डिस्कस कर रहे थे। जी जी, जो बिल्कुल डिस्कस हो रहा था। अच्छा चुगताई साहब, मैं चाहूंगा असद खरल साहब आप से मैं बात करना चाहूंगा, जरा एक दोबारा से कौमी असम्बली की तरफ आइए, क्योंकि बाकी जैसे चले एक सीट सिंध में पीपल्स पार्टी ज्यादा ले गई तो पीटीआई उधर केपीके में ज्यादा ले गई, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तो तकरीबन एज पर एक्सपेक्टेशंस या जो उनके कैंडिडेट्स थे, जो उनके मेंबर्स थे, उस हिसाब से वोट लेकर मुंतखब होते रहे हैं कौमी असम्बली में। सर अच्छा ये जरा बताइएगा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को यहाँ पर लाकर जो एक हवा फैली थी वो ये कि साउथ पंजाब में जो इनका इन्फ्लुएंस है वो यूज़ होगा और साउथ पंजाब के जो MNAs होंगे वो जनाब शायद गिलानी साहब अपने पास लाने में कामयाब हो जाएं। एक तो ये बताइएगा स्पेसिफिकली कि जो 9 वोट फालतू पड़े हैं क्या ये साउथ पंजाब रीजन के हो सकते हैं? दूसरा, उसी साउथ पंजाब में सर तरीन फैक्टर, बेशक इमरान खान साहब तरीन से खुश हैं नहीं हैं, तरीन का क्या, जहांगीर तरीन साहब क्या सोच रहे थे, वो किस हद तक जो है वो एक्टिव होकर नहीं लगे, पैसिव होकर किस हद तक सपोर्ट कर गए पीडीएम को? मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब का फैक्टर इस इलेक्शन के अंदर जरदारी साहब के बाद अगर दूसरा बड़ा फैक्टर करार दिया जाएगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी में, तो वो जहांगीर तरीन साहब का फैक्टर है। क्योंकि आपको याद होगा साउथ पंजाब में बहुत सारे लोग जो आजाद हैं, या जिस तरह उनको ले लेके गए वहां पे पार्टी के दुपट्टे पहना कर जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज में, वो जहांगीर तरीन साहब के टिकट भी देने में उनका बड़ा किरदार था। फिर उसके बाद आजाद उम्मीदवारों को जो ज्वाइनिंग कराई गई वो भी बड़ा किरदार था। और गिलानी साहब से और जहांगीर तरीन साहब की आपस में कुछ रिश्तेदारियां भी दूर नजदीक से वो भी बनती हैं। फिर मखदूम साहब जो उनके रिलेटिव हैं वो ओपनली सपोर्ट कर रहे थे। जहांगीर तरीन साहब जो है वो बाकायदा इस सारे मामले के अंदर अंडरग्राउंड रहे, वरना वो अगर इमरान खान साहब खरल साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो कि वाइस चेयरमैन हैं वो भी डेफिनेटली, बल्कि वो तो गिलानी साहब के शहर के ही हैं अपने, तो क्या वो उनका इन्फ्लुएंस नहीं हुआ होगा? और जहांगीर तरीन साहब की आपस में बहुत ज्यादा लगती है, आपको पता, बिल्कुल दोनों एक्सट्रीम लेवल के एक दूसरे के अपोजिट हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे जैन कुरैशी का अब्दुल हफीज शेख का पोलिंग एजेंट होना कभी भी नहीं चाहेंगे जहांगीर तरीन साहब के शाह महमूद कुरैशी या उनके जो साहबजादे हैं जो उनके पोलिंग एजेंट हैं अब्दुल हफीज शेख के, उस कैंडिडेट को वो कामयाब कराने के लिए 1% भी ऐसी एफर्ट करें, तो वो फैक्टर भी उसमें बहुत अहम है। और सिंध के हवाले से अगर बात की जाए, MQM ने एक डील बनाई है मुबैना तौर पर जो समझ आ रही है, उन्होंने अपनी एक सीट बढ़ा ली जो खालदा तैयब उनकी खातून है, और उसके बदले में गिव एंड टेक किया उन्होंने। गिलानी साहब को जो वोट दिया है वहां पे कौमी असम्बली से, ये MQM की यकीनन डील है, और डील का नतीजा है कि उनकी सीट वरना वो नहीं निकल सकती थी, जो कि सिंध से उनकी निकली है, क्योंकि कौमी असम्बली में तो उनको कोई फायदा नहीं होना था। उसके बदले में उन्होंने ये किया कि अपनी एक सीट बढ़ा ली, और उसके बदले में उन्होंने गिव एंड टेक किया पीपल्स पार्टी से कि उनको एक वोट दे दिए कौमी असम्बली में, जो MNA के वोट हैं वो गिलानी साहब को दे दिए। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ उन्होंने एक डील बनाई है MQM ने पीपल्स पार्टी के साथ। सही है, सही है। अब यहाँ पर यह है कि जो अब अगर हम देखें कि व्हाट्स नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, एक तरह सेलिब्रेशंस हो रही हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, हम जो कह रहे थे वही होगा, और अब हम इसको लेके इसको चैलेंज करेंगे। तो चैलेंज करने का कि कितने % आप रिजल्ट देख रहे हैं कि इसमें कोई तब्दीली हो सकती है? नासिर बेग चुगताई साहब, और उसके अलावा ये कि अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो गई है कि एक सीट आपके हाथ से निकल गई है जिसको आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक सीट आपके पास है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले पॉलिटिकल सिनेरियो पर? सर देखिए, इम्पैक्ट तो इसका बहुत होगा, और पीडीएम को एक नई कहते हैं ना वेव मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक वेव मिलेगी लॉन्ग मार्च के लिए भी, और रमज़ान से पहले तक धरने के लिए भी। उनका धरना रमज़ान में तो नहीं होगा खैर, और जाहिर है अब उनमें एतमाद ज़्यादा आएगा, ज़्यादा एतमाद से वो बात करेंगे, एतमाद से असम्बली में खड़े होंगे वो, और गिलानी साहब को यकीनी तौर पर वो बतौर चेयरमैन लाएंगे। उनका तजुर्बा खासा बड़ा है। स्पीकर, बतौर स्पीकर बहुत अच्छे स्पीकर थे वो गिलानी साहब, और चेयरमैन भी अच्छे होंगे वो, तो ये होगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जो बात है रिव्यू में जाने की, बिल्कुल जाएं। रिव्यू में क्या चेक होगा? रिव्यू में चेक होगा क्या वोट गलत मुस्तरद किए गए, 2 बार काउंटिंग हुई है, 2 बार मुस्तरद हुए वोट, दिखा कर मुस्तरद किए, और उन पे निशानात हैं। और हमारे स्कूल से ट्रेनिंग मिली है भाई, स्कूल से ट्रेनिंग मिली है कि आप वोट पर दूसरा कोई निशान नहीं लगाएंगे।
इवन अगर टिक मार्क लिखा गया है तो क्रॉस करेंगे तब भी काउंट नहीं होगा वोट आपका। अगर क्रॉस लगाया गया है तो क्रॉस ही लगेगा, ठीक है। वोट काउंट नहीं होगा। इनको नहीं पता, जिन लोगों ने अपने वोट जाए किए हैं इनको नहीं पता ये बात। और क्या पीटीआई ने अपने तरबियती सेशन नहीं किए ब्लॉकिंग के लिए? ब्लॉक कैसे बनते हैं? ये आम बात है। ये हर सेनेट के इंतखाबात में हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपने सेशन करती है कि ये ग्रुप इसमें जाएगा। वो तो सही कह रहे हैं आप चुगताई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है वज़ीर आज़म इमरान खान ने साहब ने इसकी बात पे सरजरिश भी की है कि आपको कैसे नहीं पता था कि इसका तरीक़ेकार क्या होता है। लेकिन इससे हम इन चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं। कल रात जो वीडियोस आई हैं, जो वीडियोस लीक हुई हैं, इलेक्शन कमीशन तक बात पहुंची है। कल रात तक हमें ये पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस भी ले लिया है। उसका क्या बनेगा सर? उस पे अब कुछ होगा या बस रात गई और बात गई मट्टी पाओ? देखिए जी, पहले तो आपको डस्का का फैसला करना है और फिर आपको उस नोटों वाले बंडलों का फैसला करना है। तीसरी वीडियो ये आ गई तो अब जाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास काम बहुत बढ़ गया। तो अब उसके फोरेंसिक भी कराएंगे, सब कुछ देखेंगे, लॉ के हिसाब से जज करेंगे, उस वीडियो में चेक करेंगे दूसरी तरफ कौन बैठा है नोटों का बंडल लेकर, क्या कर रहा है। और भी वीडियोस बहुत सी है, मैंने जिक्र नहीं करना चाहता, जिनके बारे में हम कहते हैं कि वो वीडियो आती है तो बंदा बैठ जाता है, बिल्कुल अपोजिशन छोड़ देता है। वो बात नहीं करना चाह रहा। वीडियो थी वो एतराफ कर रहा है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एतराफ किया कि हाँ जी मैं था। वो ये कह रहा है कि कोई मैंने गैर कानूनी काम नहीं किया। अब क्या उसने गैर कानूनी काम किया ये तय करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन से मुतमईन आप ना हो तो आप हाई कोर्ट चले जाइए या सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, वहाँ से इंसाफ ले लीजिए। दरवाजे सब खुले हुए हैं आपके पास। लेकिन मुझे लगता ये है कि जैसे अमेरिका में हुआ ऐसे यहाँ होगा। यहाँ पे जो काउंटिंग हुई वो फाइनल है और ये आगे जाकर रिवर्ट नहीं होगी, रिवर्स नहीं होगी। अच्छा असद खरल साहब, ये जरा बताइएगा, ओके अब असेंबलियों से बात होती होती सेनेट तक पहुंच गई, अभी चुगताई साहब भी जैसे फरमा रहे थे रिव्यू में चले भी गए तो क्या होगा? सिर्फ यही चेक किया जा सकता है ना कि ये 6 वोट जो मुस्तरद हुए हैं ये सही मुस्तरद हुए हैं या नहीं, वो बार बार हो चुका है। अच्छा सर, अब चेयरमैन सेनेट के लिए अब फिर दोबारा से चूंकि एक नई जंग जो है वो शुरू होगी और एक फिर वो भी सीक्रेट बैलेटिंग होती है, सीक्रेट वोट पड़ते हैं। अब क्या किस हद तक आप इम्कान समझते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो यहाँ मुंतखब हुए हैं उनको एक्चुअली चेयरमैन सेनेट समझ कर ही मुंतखब करवाया गया है पीडीएम की तरफ से सेनेट में? जी बिल्कुल, वो टेलर मेड चेयरमैन सेनेट है और पहले से उनका ये पता बताया जा रहा था कि वो चेयरमैन सेनेट होंगे। जरदारी साहब ने इसका दावा किया, बिलावल साहब ने कहा। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई के पास अभी जो आप अददी अक्सरियत बता रहे थे, पीटीआई या उसकी इत्तेहादी पार्टियों के पास वो मतलूबा तादाद नहीं है जो चेयरमैन सेनेट के लिए जरूरी है। तो उसके लिए गालबन 52 के करीब अरकान चाहिए। तो इनके पास तो इतने नहीं बनते, पीटीआई के तमाम इत्तेहादियों को मिला भी लिया जाए। अलबत्ता जो सिनेरियो है अपोजिशन पार्टियों का, इत्तेहादियों का, उनके पास पीडीएम के पास जो है 52 के करीब अरकान जो है वो बन जाते हैं पार्टियों के मिला के। जिस तरह बता रहे थे तकरीबन 18 के करीब गालबन है पीएमएलएन के 18 है, पीपल्स पार्टी के 22 है। तो 4 फेक है, जेयूआई फेक है। हाँ जी, तो उसके बाद 40 हो गए। तो इसके अलावा बाकी जो पार्टियां हैं एएनपी या दीगर जो पार्टियां हैं उनके मिला के तो उनके वोट तो ज्यादा बन जाते हैं जो कि मतलूबा तादाद है। तो यकीनी तौर पर जो सारा इतनी एफर्ट की गई है, पैसा चलाया गया है, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया है, तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बेसिकली तो जरदारी साहब पीडीएम के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बेनिफिशियरी वो जरदारी साहब इस सारे मामले के अंदर हो गए। और दूसरा प्रेशर डाला जाएगा कि जनाब वजीर आज़म साहब जो है वो या अज़म इत्तेमाद की तारीख की धमकी। पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि अज़म इत्तेमाद की तारीख जो है अगर लाई जाएगी तो सबसे पहले पंजाब और उसके बाद वफाक। तो अगर पंजाब के अंदर 10 सीटों की जो ऊपर खड़ी है जो पीटीआई की हुकूमत है, बुज़दार साहब से बहुत सारे लोग नाराज हैं और एक जहांगीर तरीन फैक्टर चलता है। और ये जो लोग जिस तरह एमएनए है, इस तरह एमपीएस भी अगर कोई वहां पे कोई मामला आता है सीरियस, तो वो पंजाब की जाना भी एक बहुत बड़ा एक थ्रेट होगा जो पीपल्स पार्टी। पर जरदारी साहब सारे इस सिनेरियो के अंदर विन विन पोजीशन में है। वो जो गिलानी साहब का जो उन्होंने दावा किया था बहुत बड़ा मौजूदा हुकूमत के लिए अब अपसेट है। वो अलहदा बात है कि जो पैसा चलाया
जो भी उन्होंने अपने वसाइल इस्तेमाल किए है और जिस पे हुकूमत को ऑलरेडी ये रिपोर्ट्स थी, और इसी वजह से इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने तमाम जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं वो इख्तियार किए। सुप्रीम कोर्ट भी ये चाह रही थी और इस चीज को रोकना चाह रही थी, लेकिन आईनी चूंकि तरमीम का मामला आ गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये कहा तो हुआ है। अब देखना ये है जो 6 या 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, हमने देखा नहीं इस तरह की इतना बड़ा अब इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो गया, उसके बाद कोई एक इतना बड़ा अपसेट हो के वो रिजल्ट को तब्दील करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अहम किरदार अदा कर सके। जी बिल्कुल ऐसी बात है। वो मामला बहुत एक पब्लिक प्रेशर होगा, और अगर ऐसी कुछ सिनेरियो बन भी जाता है ठीक तो है, अवाम में या अपोजिशन पार्टियों की जानब से इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। ओके मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपकी बात को लेके आगे बढ़ती हूँ। नासिब एक चुगताई साहब, अब यहाँ पर सेनेट चेयरमैन का भी है, जाहिर सी बात है बड़ा सख्त मुकाबला होगा, और अगर हम नंबर गेम पर जाएं तो बज़ाहिर अपोजिशन के लिए या पीडीएम के लिए, उनके लिए बड़ा आसान होगा चेयरमैन सेनेट बनाना। दूसरी तरफ हुकूमत जो थी वो बड़ी पुरुमीद थी कि जैसे ही अक्सरियत होती है हमारी सेनेट में तो हम बड़ी इस्लाहात भी लेकर आएंगे। वो जो बिल जो उनको कौमी असेंबली में पास कराने में मुजामत करनी का सामना होता तो अपोजिशन से, वो जॉइंट सेशन की मदद या इधर उधर से हम करते थे, तो अब जो है हमें सेनेट से भी उनकी क्लियरेंस बड़ी ईजी हो जाएगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास अक्सरियत तो है, लेकिन अगर चेयरमैन सेनेट आपका नहीं है तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ता है ऐसी सूरत हाल में? देखिए, मैं बहुत दिनों से एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप मुज़ाकरात पर आएँ, आप पार्लिमानी डायलॉग पर आएँ, आप पार्लिमानी कमेटीज़ को एक्टिवेट करें, आप सेनेट कमेटीज़ को एक्टिवेट करें, स्टैंडिंग कमेटी, सिलेक्ट कमेटी, इनको आप ताकत दें, इनकी बात को समझें, तो कोई मसला ही नहीं है। 18वीं तरमीम मंजूर हुई थी ना, वहाँ बड़े अख्तलाफात थे, वहाँ बहुत झगड़े थे, लंबे 2-3 महीने तक हियरिंग चलती रही उसकी, और वो बात आगे बढ़ गई। अब देखिए 18वीं तरमीम पर बड़े एतराज़ात लोग करते हैं, वो एतराज़ात भी बाज़ औक़ात आपको सुनना पड़ेंगे। मिसाक़ जमहूरियत बहुत पसंद आ रहा है आजकल पीटीआई को, बहुत दिल से लगाया हुआ उन्होंने। उस मिसाक़ जमहूरियत में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ये ओपन बैलेट उसमें लिखा हुआ है। दूसरा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो आइनी तनाज़ात को सुने, यानी ये तनाज़ा कि क्या हम ओपन बैलेट करा सकते हैं, ये बेचारी सुप्रीम कोर्ट को सुनने की जरूरत नहीं थी, वो कोर्ट अलग है। अच्छा, फिर ये इक़दाम क्या करें आप? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एक सिलसिला है इंडिया में, थोड़ा वहाँ से देख लें कि उन्होंने क्या किया। पहले इंतखाबात में उन्होंने उसको ऐसी रखा ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, वो नाकाम हुआ, फिर दोबारा सही किया, और अब उनके यहाँ मेजॉरिटी वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। तीसरी बात कि अगर कोई आदमी फ्लोर क्रॉस कर रहा है, देखिए चले मैं कहता हूँ आपसे कि जो आदमी हमारे यहाँ वोट अपने खिलाफ देने पर डिफेक्शन क्लॉज नहीं है पार्टी के खिलाफ, सिवाय प्राइम मिनिस्टर के और चीफ मिनिस्टर के 2 to 6 जो कहता है, अगर आप डिफेक्शन क्लॉज भी लगा दें तो मामला हल हो जाएगा। अच्छा चुगताई साहब, वक्त मुख्तसर है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कांग्रेस के इलेक्शंस होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, बीच में वो अगर डेमोक्रेट प्रेसिडेंट बैठा है, रिपब्लिकन्स की अक्सरियत हो जाती है, तो एक कुछ मैसेज जो है वो कन्वे जरूर हो जाता है। ओके, हम मानते हैं रेफरेंडम है, नहीं है, नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है, नहीं होता, लेकिन एक बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए कॉशन सिग्नल जरूर आ गया है। आप क्या समझते हैं कि क्या वो अपना स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, एटीट्यूड टुवर्ड्स द पार्लियामेंटेरियंस, जैसे आप भी अभी फरमा रहे थे कि उनको अपना यानी कमेटियों को एक्टिव करना है, अपना स्टाइल बदलना होगा, तो सर क्या बदलना पड़ेगा या बदल लेंगे खान साहब? सर बदलना पड़ेगा। खान साहब अभी आदी नहीं हुए। खान साहब के जहन में बहुत सी अच्छी बातें थी कि मैं हर बुध को आऊँगा, सवाल जवाब करूँगा, लेकिन गदर मच गया पार्लियामेंट के अंदर। तो वो कहते ना पुराने ज़माने की कहानी, लपट डुकी, मारपीट शुरू हो गई। तो वो नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनना चाहिए, बाकायदा सेशन होने चाहिए, सोबर पार्लियामेंट। आज मुझे बड़ा अच्छा ऑपोजिशन क्या एटीट्यूड रखेंगे अब प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या मशवरा दिया जाएगा उनको? मुझे लगता कि वो सॉफ्ट होंगे, क्योंकि आज भी उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। अब किसको नहीं छोड़ेंगे आप यार? सही, एनआरओ नहीं देंगे। अच्छा खैरल साहब, आपके तरफ आती हूँ, लेकिन उससे पहले
जो सेनेट थी, अपर हाउस था, उसकी जो पार्टी पोजीशन बन रही है वो तो हमने अपने नाज़रीन से शेयर की। मैं ज़रा मुख्तसरन जो सूबों की है वो भी ज़रा बताती चलूँ कि जो इस्लामाबाद में यकीनन ऐवान में जो वहाँ पर है वो तो इस्लामाबाद से जो है वो बेसिकली एक पीटीआई ने विन किया और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन किया। उसके बाद आ जाता है पंजाब, जहाँ पे हमने देखा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत जो है वो सारे काम हो गए थे, सेटलमेंट हो गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5, PMLN की 5, PMLQ की 1। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7, PTI 2, MQM 2। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप की 7, JUIF की 2, ANP की 1, BNP-M की 2। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा PTI की 10, बाप की यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 1 और इसी तरह से ANP की 1। असद खरल साहब, अब लास्ट में अब ये जो पार्टी पोजीशन बन जाती है तो हुकूमत आने वाले दिनों में, क्योंकि अब सुनने में ये आ रहा था कि 18वीं तरमीम का जो बिल है, वो जो 18वीं तरमीम है बेसिकली, उसमें भी फर्दर कोई तरमीम रिक्वायर्ड थी जो बहुत अरसे से वो एक होमवर्क था, वो उस पेंडिंग थी जो कि करनी थी। अब ऐसे माहौल में पीपल्स पार्टी बड़ी पॉजिटिव है 18वीं तरमीम को लेके, पूरी PDM है लेकिन पीपल्स पार्टी ज्यादा है, उसका फ्यूचर क्या होगा? क्या वो पॉसिबिलिटी हो सकेगी हुकूमत के लिए? देखिए, अभी तक जो आपने जो अभी अक्सरियत भी बताई है या जो अपोजिशन जो सेनेट के अंदर जो पोजीशन बन रही है उसमें तो सिंगल या इत्तेहादियों के साथ पीटीआई हुकूमत यानी सेनेट का चेयरमैन बनाने में कामयाब होती नजर नहीं आ रही। और दूसरी जानब अपोजिशन जमातें जो है उनके पास जो अभी जो अक्सरियत नंबर्स है उसके मुताबिक वो चेयरमैन सेनेट बनाने की पोजीशन में आ जाते हैं। अगर वो आ जाते हैं तो फिर उसके बाद जो ये मामला है जो 18वीं तरमीम की आप बात करते हैं, मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा। पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनके पास चेयरमैन सेनेट भी आ जाएगा, शायद अक्सरियत भी आ जाएगी या वो चेयरमैन सेनेट बनाने की पोजीशन में होंगे। और उसके बाद लेजिस्लेशन बहुत सारी जो पेंडिंग है वो चाह रहे थे कि वो कर लेंगे या मुश्तरका इजलास बुला लिए जाएंगे, जिस तरह फाटक का मामला हुआ या और इस तरह के मामला में। तो अब मेरा ख्याल है वो हुकूमत की वो जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हवाले से जो करल साहब माजरत, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मैं मुख्तसरन मैं आपसे एक चीज जो आपसे मैं मिस कर गई, जो वीडियोस वाला मामला था, अच्छा जिसकी तरफ नासिर बेग शुक्ताई साहब इशारा कर रहे थे ना, वो तो सिर्फ वो एक वीडियो थी जिसको पहले ट्रेलर कहा गया कि उसमें से वो वोट जो है वो जाया करने का तरीका बता रहे थे, लेकिन उसके बाद फर्दर वीडियोस भी हमने प्रोग्राम्स में देखी, अर्शद शरीफ साहब दिखा रहे थे, उसमें तो बाकायदा मतलब पैसों पे बात हो रही है, बाकायदा भाव तय हो रहे हैं, उनकी डिमांड ज्यादा थी, उनकी कम थी। नासिर हुसैन शाह साहब से बात कराई, पीटीआई के इतने रेट है, MQM के इतने रेट है, इस सूबे में इतने रेट है, तो इसको हम बस कहें कि जब ठीक है जी बस जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं, बस जो जीत गया वो जीत गया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी वीडियो है इसमें तो नासिर शाह डिनाई कर रहे हैं, और दूसरा इससे बड़ी वीडियो जो है जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर पे भी आई समाअत के दौरान, उन्होंने कहा कि ये पैसे साफ पड़े हुए हैं और खरीदो फरोख्त हो रही थी पीटीआई के लोगों की, जब उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया तो इन वीडियोस के ऊपर किस तरह एक्शन होगा? और आप जी बिल्कुल, ऐसे कैसे इस पे इन वीडियो पे कैसे एक्शन हो सकता है? असद खरल साहब बहुत शुक्रिया इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पे। नासिर बेग चुगताई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ट्रांसमिशन का आप हिस्सा बने और डेफिनेटली अपनी माहिराना राय भी दी। नाज़रीन, कुल मिला के बात अब ये है कि सेनेट इलेक्शंस हो चुके हैं और जो पार्टी पोजीशन थी वो भी हमने आपसे शेयर की। कमो बेश जो है वो PDM इस वक्त जो है यहाँ पर विन करती हुई हमें इस तरह से नजर आ रही है कि वो इस पोजीशन में नजर आ रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट जो है वो अपना मुंतखब करवा सकते हैं। अक्सरियत जी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उभर कर सामने आई है। नाज़रीन, नादिया मिर्ज़ा, रिजवान रौनक अपनी पूरी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहते हैं। सेनेट इलेक्शन की ट्रांसमिशन जो थी वो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ने लम्हा ब लम्हा सेनेट इलेक्शन जो है वो आप तक पहुँचाया। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया।